हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है टॉलरेंस इन कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो आपका काम रहता है उसमें टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है एज पर स्टैंडर्ड। मतलब कितनी आप टॉलरेंस ले सकते हो अगर बीम फिक्सिंग में, शटरिंग में है या कंक्रीटिंग में है या रिइंफोर्समेंट में है, उसमें कितनी टॉलरेंस एज पर स्टैंडर्ड हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिइंफोर्समेंट के लिए। तो इफेक्टिव डेप्थ, आपकी इफेक्टिव डेप्थ हुई क्या, पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये आपका बीम है, ठीक है। ये जो आपकी टोटल होगी, मतलब एच ले लो, ये होगी आपकी ओवरऑल डेप्थ जो उसकी बीम की है। और जो इफेक्टिव डेप्थ होगी वो कौन सी होगी? वो होगी यहां से, मतलब इसके सेंटर से, ये आपका यहाँ कवर आ जाएगा, इसके सेंटर और इसके सेंटर में जो आपकी डेप्थ आएगी डी, वो होगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ। मतलब बार के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस मतलब वो आता है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ। और उसमें टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है? अगर डेप्थ आपकी 200 mm से ज्यादा है, ये आपका बीम है, अगर 200 mm से ज्यादा है तो इसमें 15 mm छोटा बड़ा चल सकता है। मतलब अगर 200 mm है तो आपका 215 हो जाएगा या 175 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। मतलब अगर इफेक्टिव डेप्थ में छोटा बड़ा हो। लेकिन ये अगर गलती के दौरान, मतलब प्रैक्टिकल अगर आप काम कर रहे हो वहां अगर आपका होता है तो ये एक्सेप्टेबल होता है। अगर डेप्थ है आपकी 200 mm से छोटी तो उसमें 10 mm, मतलब अगर 200 mm है या 200 mm से छोटी है डेप्थ तो उसमें 10 mm छोटा बड़ा चलता है। ये हो गया। अब ये अगर हमारा फॉर कवर टू रीइंफोर्समेंट, मतलब जो आपका रीइंफोर्समेंट में कवर होगा, जैसे हमारा स्लैब में 30 mm कवर है तो आपका जो कवर आप थोड़ा मतलब कितना 10 mm छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब 20 mm भी चलेगा और 40 mm, ये मतलब टॉलरेंस है, एक्सेप्ट है। क्योंकि जो आप अगर साइड पे काम करोगे, प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है आगे पीछे। तो कितना एक्सेप्टेबल है हमारा टॉलरेंस, कितनी है हमारे उसमें? प्लस माइनस 10 mm टॉलरेंस है। चेकिंग के दौरान टॉलरेंस होती है इतनी। तो अगला है हमारा एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट बैचिंग प्लांट। मतलब अगर ऐसे तो आजकल आरएमसी कंक्रीट आ रहा है तो बैचिंग प्लांट से डायरेक्ट आ जाता है। अगर बाय चांस अगर आप साइड पे बैचिंग प्लांट है आपका, वहां करके मिक्सिंग कर रहे हो आप मटेरियल, तो उसमें कितनी एक्सेप्टेंस होती है? सीमेंट में कितनी होती है? प्लस माइनस 2%। ये आपकी सीमेंट के लिए होती है। और एग्रीगेट के लिए कितनी होती है? 3%। और एडमिक्सचर जो उसमें प्लास्टिसाइजर या एडमिक्सचर डालेंगे उसकी कितनी होती है? प्लस माइनस 3% टॉलरेंस चलती है ड्यूरिंग मिक्सिंग बैचिंग प्लांट में। और वाटर कितना रहता है? प्लस माइनस 3%। 3% मतलब जो टोटल आपको, अगर जैसे सीमेंट है 345 kg पर मीटर क्यूब डाल रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसका 2%, 345 का 2% अगर प्लस माइनस हो रहा है तो वो एक्सेप्टेंस टॉलरेंस इतनी चलती है। अगला है आपका वाटर, उसमें 3%। और मिक्सिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि जो एक जो मतलब मिक्स करने हैं कंक्रीट, मिनिमम आपको कितना और कैसे, मतलब 2 मिनट फॉर वन मिक्सिंग, मतलब 2 मिनट आपका होना ही चाहिए मिक्सिंग, ठीक है। अगला है हमारा फॉर्म वर्क। तो जो फुटिंग में, मतलब जो आपकी वो रहेगा, प्लान रहेगा नीचे, मतलब ये आपकी फुटिंग है, यहाँ आपकी कॉलम का वो है और ये आपकी फुटिंग है उसकी। तो इसमें प्लस माइनस मतलब कितना चलता है? 50 mm। और अगर मतलब आपकी छोटी फुटिंग है उसमें माइनस 12 mm उसमें कम। मतलब आप क्या है, फुटिंग आपकी प्लस में रहेगी तो चलता है, लेकिन अगर माइनस में आपकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम माइनस 12 mm, मतलब इससे छोटी आपकी टॉलरेंस वहां नहीं चलेगी। और डेप्थ में, फुटिंग की डेप्थ में कितना टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है? प्लस माइनस 0.05D। मतलब डी जितना, अगर आपका 300 है, मतलब फुटिंग की डेप्थ 300 है तो इंटू 0.5G इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें अगर प्लस माइनस होगा आपका, मतलब छोटा बड़ा होगा तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें टॉलरेंस इतनी चलती है। अगला है आपका कॉलम और बीम की डेविएशन, मतलब उसका साइज। तो बड़ा मतलब कितना प्लस आपको, मतलब अगर कॉलम है तो थोड़े कितना 12 mm आपकी डेविएशन उसमें एक्सेप्ट, मतलब टॉलरेट कर सकते हैं
क्लाइंट या जो भी टॉलरेंस कंस्ट्रक्शन में उसका डिजाइन में एक्सेप्टेबल है। और छोटा मतलब -6 मतलब इससे छोटा मतलब बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन उसमें लेसर साइज में कितना -6 mm आपकी टॉलरेंस होती है उसके। अगले है टॉलरेंस इन टॉर लेंथ, मतलब जो टॉर आपको मिलता है मतलब जो साइड पे आता है, तो अगर 0 to 25 mm है तो उसमें टॉलरेंस कितनी होगी ±0.5%। ये उसका है मतलब अगर स्टैंडर्ड साइज है उसका 12 मीटर तो उसमें बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब ±12 मीटर। और 25 से 35 mm है उसमें कितनी टॉलरेंस होती है 0.6%। अगर 35 से 50 mm है उसमें कितनी टॉलरेंस चलती है आपकी 0.8%। ये हो गया टॉर लेंथ में। अभी आ गया मतलब जो कटिंग करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिंग में आपकी टॉलरेंस कितनी चलती है। अगर आपको लेंथ नहीं दी है, स्पेसिफाइड नहीं है आपको लेंथ, तो उसमें कितना होगा +75 mm, मतलब आप बड़ा कर सकते हो। अगर मतलब 75 mm आपका कटिंग में दौरान बड़ा हो गया स्टील, तो वो टॉलरेटेड है, मतलब एज पर स्टैंडर्ड। और जो माइनस में छोटा कितना हो सकता है -25 mm एक्सेप्टेबल होता है। और अगर मिनिमम लेंथ आपको दी गई है, आपको पता है कि मतलब 7 मीटर का कटिंग दी है, उसमें आपकी कितने प्लस मतलब अगर 7 मीटर 50 हो गया तो वो टॉलरेटेड है। और मतलब छोटा आपको वहां अगर मेंशन है, अगर पता है बीम इतने का आपका 7 मीटर का, तो आपने कवर यहां से 50 mm छोड़ा हुआ है, यहां से 50 mm छोड़ा हुआ है। अगर बाई चांस 7 मीटर 50 हो गया तो यहाँ कितना दोनों तरफ 25 बचेगा, ये चलेगा। लेकिन अगर आपका वो लेंथ स्पेसिफाइड है वहां आप कम नहीं कर सकते, मतलब 7 मीटर आपको चाहिए ही चाहिए, वहां एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगला है आपका टॉलरेंस इन वेट पर मीटर, मतलब जो स्टील आता है मतलब कटिंग में, मतलब जब आप टेस्ट भी करोगे, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। अगर 1 मीटर में टॉलरेंस कितनी चलती है, अगर 0 से 10 mm मतलब 5, 6 या 10 mm का सरिया, उसमें 7% टॉलरेंस चलती है प्लस में। अगर 1 kg का मतलब कितना वेट आ रहा है 162, ठीक है। अगर डी हमारा 10 है, 10 × 10 1 मीटर है, तो जितना भी अगर 2 kg मतलब इसका वेट आया 10 mm 1 मीटर का, तो उसमें मैं टॉलरेंस कितनी चलेगी, अगर 2 kg है उसका 7% निकालेंगे, अगर ज्यादा होगा कम होगा वो एक्सेप्टेबल होता है। 10 से 16 होगा उसमें 5% टॉलरेंस मिलती है एज पर स्टैंडर्ड, और 16 से अबव होगा उसमें 3% टॉलरेंस मिलती है। और मेन पॉइंट जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो क्या है, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.8%, मतलब जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होगी ना वो 0.8% से कम नहीं होनी चाहिए। और मोर देन ऑफ 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो उसका टोटल एरिया ग्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे ज्यादा नहीं, मतलब उससे 6% नहीं होनी चाहिए। एरिया अगर आपका मतलब इसका एरिया अगर बीम है हमारा 400 बाय 300 का, तो 1200 मीटर के, मतलब इसका 6% से ज्यादा आपकी रीइंफोर्समेंट उसमें नहीं होनी चाहिए। और कम कितनी नहीं होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल जो आपके ऊपर बार रहेंगे वो 0.8% उससे कम नहीं होनी चाहिए, किससे, ग्रॉस सेक्शनल एरिया आपका जो हो रहेगा उससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक टॉलरेंस इन कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब उसमें कितनी टॉलरेंस आपको होनी चाहिए, ये पता होगी तो आप प्रैक्टिकल इजिली आप हैंडल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।